हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं एसएससी एमटीएस 2019 की स्टेट वाइज मिनिमम कट ऑफ की कि किन स्टेट्स में आपके मिनिमम कट ऑफ रहने वाली है। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मार्क्स जरूर कमेंट करके बताएं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपने पहले के वीडियोस में पहले कमेंट एक रिक्वेस्ट करता था कि कैंडिडेट्स अपने मार्क्स जरूर कमेंट बॉक्स में डाले और उस हिसाब से मेरे एक वीडियो पे 10,000 व्यूज हुए, जिसमें लगभग उस समय से अभी तक, जब डीवी से पहले तक अभी तक मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स के मार्क्स कमेंट बॉक्स में आ चुके हैं। और उस बेसिस पे मैं एक डाटा सर्वे लेकर के आया हूं और ये मैं आपको बता देता हूं कि परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स है, जैसे जिनके मार्क्स 99 टू 100 के बीच में है, तो वो है एक, अगर देखा जाए एक स्टूडेंट का मार्क था जो 100 लगभग था, 100.14 उसने लिखा था। उसके बाद 99 से 100 के बीच में आप देखें तो यहाँ पे आपको 3 कैंडिडेट्स मिलेंगे। उसी तरह से 98 से 99 आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 कैंडिडेट्स। 97 से 98 में 0.33, 96 से 97 में 0.67 कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे परसेंटेज वाइज फिर देखिए 95 से 96 में अगर आप देखेंगे तो 1.3 है। यहाँ पे 94 से 1, यहाँ बहुत कम स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स इसके अंदर लाई कर रहे थे। जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पे आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा है 90 से अबव, अगर आप देखें तो लगभग 5% या उससे भी कम होंगे जिनका मार्क्स 90% से अबव है, 90 मार्क्स से अबव है। 89 5.7, 88 8.6, 87 11%, 86 12% स्टूडेंट्स के। तो ये आप देखिए 86 12, अगर हम जैसे ही नीचे जा रहे हैं 85 16% स्टूडेंट्स के मार्क्स 85 से लेकर के 86 के बीच में हैं। फिर 84 से 85 के बीच में 13%, 83 से 84 के बीच में 9%, 82 से 83 के बीच में यहाँ पे 7%, 81 से 82 के बीच में यहाँ पे 3%। तो ये मैंने डेटा कलेक्ट किया और मैंने सोचा कि अब आपको मैं पूरी बता सकूं कि अटेंडेंस जो रह रही है अभी डीवी की, वो रह रही है 75% अटेंडेंस। तो यहाँ से आपके लिए एक बहुत अच्छा चांस बनता है। उसके बाद बहुत सारे सीजीएल का भी डीवी अनाउंस हो चुका है। तो अब देखते हैं, बात करते हैं कि जो आपकी जो मिनिमम मार्क्स है फाइनल मेरिट लिस्ट की, वो कौन कौन सी फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है प्रायोरिटी ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फिल्ड बाय यहाँ पे कैंडिडेट्स, या पोस्ट प्रेफरेंस ना होकर स्टेट प्रेफरेंस होगा, क्योंकि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं स्टेट प्रेफरेंस मांगी जा रही है। तो स्टेट प्रेफरेंस मांगी गई थी और जो उस आपने भरा होगा स्टेट प्रेफरेंस, उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी। अब बात करते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स इन पेपर 1। आपका मार्क्स जो प्री का मार्क्स, जो पीटी का मार्क्स था, इसमें मेंस नहीं होता। जो पेपर 2 था वो क्वालिफाइंग नेचर का था। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन डीवी, जो कि मैं आपको बताया 75% है ओवरऑल। तो 20,000 कैंडिडेट्स अगर बुलाए गए थे डीवी के लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 टू 16,000 कैंडिडेट्स ही अपीयर्ड होंगे डीवी के लिए, और इसमें 9,000 की सिलेक्शन होनी है। तो अब बात करते हैं आगे कि यहाँ पे देखिए जो रेशियो बुलाई गई थी 1:2। अगर वैकेंसी 10 से ज़्यादा है कहीं पे, तो वहाँ पे बुलाई गई थी 1:2, जैसे कि एक सीट पे 2 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। और जहाँ पे वैकेंसी 10 से कम है या फिर बराबर है, वहाँ पे एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे टोटल है 17,000 और 3,000, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 20,898 कैंडिडेट, जिसमें 75% ने डीवी हुआ कराया। अब बात कर लेते हैं मिनिमम मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, ये पहले डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट्स ने उसके लिए कितना स्टेट प्रेफरेंस क्या भरा था। तो बात कर लेते हैं पहले एससी कैटेगरी के लिए। तो सबसे, अगर पुडुचेरी और तमिलनाडु, अगर एससी कैटेगरी में अगर आपने सब पोस्ट प्रेफरेंस भर दिए थे, सारे स्टेट का भर दिया था, तो पुडुचेरी एंड तमिलनाडु जो ये है, इसमें सबसे कम जाने के चांसेस है, तेलंगाना। उसके बाद मैं टॉप 5 स्टेट्स बताने वाला हूं कि अगर आपके मिनिमम मार्क्स लाई कर रहे हैं, तो आपको अगर इतने मार्क्स से ऊपर है तो आपको जॉब तो लगनी ही है, ये निश्चित है। अब आपको कौन स्टेट मिलेगी ये डिपेंड करता है। तो 80 मार्क्स या फिर इससे अबव है तो एससी में आपको पुडुचेरी या तमिलनाडु तेलंगाना मिल जाएगा।
अब बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी के लिए। तो देखिए जो टॉप 5 स्टेट्स है वो है पुडुचेरी एंड तमिलनाडु, असम, केरला, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। तो अगर आपके 73 मार्क्स से ऊपर हैं तो एसटी कैटेगरी, जैसे 74 मार्क्स से ऊपर हैं, यहाँ पे इसके नियर अबाउट मार्क्स हैं, तो आपके चांसेस पूरी तरह बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो महाराष्ट्र में 18 से 27 एज ग्रुप के लिए 82 मार्क्स जाएगी कट ऑफ। इससे ऊपर आपके मार्क्स हैं ओबीसी में तो आप श्योर रह सकते हैं, अगर आपने महाराष्ट्र ऑल स्टेट प्रेफरेंस को भरा है तो आपके महाराष्ट्र से सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे सिलेक्शन होती है। तो मान लीजिए कि कोई ओबीसी का कैंडिडेट है और उसने क्या किया कि उसने फर्स्ट प्रेफरेंस को महाराष्ट्र रखा और उसके मार्क्स आ गए सपोज कीजिए 90। तो सबसे पहले उसके ओबीसी इससे बहुत ज़्यादा है तो या तो उसको जनरल से सीट आराम से मिल जाएगी, और अगर जनरल का कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहा, जनरल के लिए बहुत जा रहा है, तब उसको अपने स्टेट ओबीसी कोटा से उसको सीट मिल जाएगी। तो इसमें आप कोई कंफ्यूजन ना रखें कि पहले अगर आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप यूआर कैटेगरी से भी आपको सीट मिल जाती है, और अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन आपने स्टेट प्रेफरेंस सपोज कीजिए कि किसी जैसे उत्तराखंड, राजस्थान की कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस राजस्थान को रखा था और आपके मार्क्स आ रहे हैं 96, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स 98, 99 है उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा तो आपको नहीं मिलेगा वो। लेकिन अगर आपके कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी या एससी एसटी कैटेगरी से भी अगर वो मिल जाता है तो आपको मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिलता तो आपको दूसरा प्रेफरेंस देखा जाएगा, जो आपकी दूसरी प्रायोरिटी थी वो देखी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो है पुडुचेरी एंड तमिलनाडु में सबसे कम रहने के चांसेस है, 82 मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। पुडुचेरी एंड तमिलनाडु को अगर आपने ऑप्शन सॉरी जो स्टेट प्रेफरेंस जो था भरा था उसमें आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस अगर भरी थी और आपने पुडुचेरी एंड तमिलनाडु को भरा था, फिल किया था, तो आपके चांसेस बनते हैं। उसके बाद मेघालय, केरला, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, साउथ में बहुत कम कट ऑफ जाती है। एसएससी की जहां बात करते हैं जो सबसे ज्यादा कट ऑफ देखने को मिलता है सीआर रीजन में, आपको नॉर्दर्न रीजन में, यहां पे आपको कट ऑफ सबसे ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स इस रीजन को टारगेट करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एससी के लिए। तो देखिए एससी के लिए जो मैंने टॉप 2 बताया था पहले, उसके बाद है केरला, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यहाँ 81 मार्क्स अभी आपके आ रहे हैं, 81 से अबव मार्क्स आ रहे हैं तो आपके इन तीन स्टेट्स में से जॉब लगने के चांसेस हैं। उसके बाद बात करते हैं ओएच कैटेगरी के लिए। तो देखिए ओएच कैटेगरी के लिए पुडुचेरी एंड तमिलनाडु, अगर आपके मार्क्स 71 आ रहे हैं, बस इतना मार्क्स है, इससे अबव कोई भी है तो जॉब तो निश्चित है, लेकिन अब आपके 71 है और आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस भरी है तो पुडुचेरी एंड तमिलनाडु आपको मिल सकता है। वही ओएच के लिए अगर 72 मार्क्स हैं तो आपको गुजरात और मेघालय मिलने के चांसेस हैं। वही बात करते हैं बीएच कैंडिडेट कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। तो पुडुचेरी एंड तमिलनाडु, अगर आपके मार्क्स 71 से अबव आ रहे हैं, बीएच कैटेगरी से हैं आप, तो आपको इसमें जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वहीं अगर बात करें वीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और अगर आपके मार्क्स 72 आ रहे हैं, आपने गुजरात को स्टेट प्रेफरेंस में डाला है तो आपको वहां से सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। और अगर आपके मार्क्स 73 से अबव आ रहे हैं तो कर्नाटक और मेघालय में आपकी जगह बन सकती है। वही बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। तो 83 मार्क्स आपका मिनिमम मार्क्स है। अगर आपके मार्क्स 83 आ रहे हैं, उस थ्रेशोल्ड मार्क्स पे आपको कर्नाटक में आपको सीट मिल सकती है। आपके लक पे भी डिपेंड करता है कि आपने कर्नाटक को कितने प्रेफरेंस पे डाला है। त्रिपुरा, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु, गुजरात एंड मेघालय, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ओबीसी की कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। तो अगर आपने अपने स्टेट प्रेफरेंस जो चॉइस थी उसमें आपने सारे स्टेट को बढ़ा है और इनमें से कोई भी शामिल है और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, 83, 84, 85 के आसपास आ रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इन स्टेट से पूरी तरह बनते हैं। वही ओएच कैटेगरी की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 71 आ रहे हैं और आपने पुडुचेरी एंड तमिलनाडु को स्टेट प्रेफरेंस में डाला है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। ओएच कैटेगरी के लिए 72 मार्क्स पे गुजरात और मेघालय में आपकी जगह बन सकती है।
यूआर कैटेगरी की बात करें तो 83.5 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 2 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, वो भी डेवी में 75% ही कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं। इसके बाद सीजीएल 2018 में लोग जाएंगे, सीएचएसएल 2018 का डीवी होने वाला है, तो आपका अभी उसका रिजल्ट आएगा टाइपिंग का, फिर उसके बाद होगा। तो कर्नाटक में सबसे कम देखेंगे आप वैकेंसी जो साउथ में जाती है, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, पुडुचेरी तमिलनाडु में कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है यूआर की, और कर्नाटक में, त्रिपुरा में, महाराष्ट्र में 18 to 25 एज ग्रुप के लिए आप देखेंगे वहाँ पे वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले कुछ दिन पहले मैंने वीडियो पे एक बताया भी था कि वहाँ की जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें मल्टीटास्किंग स्टाफ की बहुत ज़रूरत है। वही बात करते हैं गुजरात और मेघालय, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे यूआर की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। तो अगर आपके मार्क्स इसके नियर अबाउट आ रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इन स्टेट से काफ़ी ज़्यादा बनती हैं। ओटीएच कैटेगरी के लिए कर्नाटक और तेलंगाना में अगर आपके मार्क्स 41 से अबव आ रहे हैं, 41 भी आ रहे हैं, तो आपके चांसेस बनते हैं। ओटीएच के लिए महाराष्ट्र में 43 मार्क्स से अबव आ रहे हैं आपके, तो चांसेस बनते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, और अगर किसी कैटेगरी का छूट गया है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उस कैटेगरी का भी बता दूंगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और थैंक यू।